नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन शो, चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है एडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। आज क्या छात्रों ने सरकार को झुका दिया? सीजेपी के सीजीपी के संस्थापक का कहना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्या यह सीजेपी की सबसे बड़ी जीत है? क्या सरकार ने दबाव में फैसला लिया? साथ ही सवाल है कि अब भाजपा की असली रणनीति क्या होगी? विपक्ष का इस मुद्दे को कितना भुनाएगा? विपक्ष इस मुद्दे को कितना भुनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, देश का छात्र आखिर क्या सोच रहा है? इसी को लेकर पूछता है सुल्तानपुर में लाइव डिबेट, बिना लाग लपेट की सीधी बहस और लगातार इस तरीके से चर्चा। जो ज्वलंत मुद्दा हम 3-4 दिनों से इसी मामले को लेकर शुरुआत किए थे और आज जंतर मंतर पर इस्तीफे के बाद छात्रों का प्रदर्शन समापन हो गया, बंद हो गया। साथ ही जितने भी सवाल थे हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में आए और बताएं, क्या सिर्फ इस्तीफा काफी है या शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है? तो हमारी लाइव में जुड़िए, अपनी राय रखिए और इस बहस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर छात्र और अभिभावक तक यह चर्चा पहुंच सके। जीत किसकी, हार किसकी? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्र क्या सोच रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। कोई इसे छात्रों की जीत बता रहा है तो कोई सरकार की रणनीतिक चाल बता रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को जो देश का छात्र वर्ग जिस नजरिए से देख रहा है, किस नजरिए से देख रहा है, सबसे बड़ी चीज यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को देश का छात्र वर्ग जो है वो किस नजरिए से देख रहा है। छात्रों की पहली प्रतिक्रिया यही है कि उनकी आवाज आखिरकार सत्ता तक पहुंची। लंबे समय से परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच यह संदेश गया कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई गई आवाज असर डाल सकती है। कई छात्रों को लगता है कि यह केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि यह इस्तीफा जवाबदेही तय करने का संकेत दे रहा है। हालांकि दूसरी ओर बड़ी संख्या में छात्र यह भी कह रहे हैं कि केवल इस्तीफा इसके भविष्य की गारंटी नहीं है। उनका सवाल साफ है कि अगर व्यवस्था नहीं बदली, परीक्षा प्रणाली पहले जैसे ही रही और पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम अगर नहीं लेंगी, तो केवल चेहरा बदल देने से क्या यह बदलाव संभव है? छात्रों के लिए असली जीत तब होगी जब परीक्षा समय पर हो, निष्पक्ष हो और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रहे। कई छात्र आंदोलन से जुड़े लोगों की सराहना भी कर रहे हैं। कई छात्र आंदोलन जो पहले से जुड़े लोग हैं वो सराहना भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि लगातार दबाव और शांतिपूर्ण विरोध ने सरकार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। वहीं कुछ छात्र ये भी मानते हैं कि किसी भी आंदोलन का उद्देश्य केवल इस्तीफा नहीं बल्कि अस्थायी शिक्षा सुधार होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी छात्र वर्ग बटा हुआ दिखाई देता है, ये भी दिख रहा है। एक वर्ग इसे सरकार की जवाबदेही मान रहा है, जबकि दूसरा इसे विपक्ष और आंदोलन के दबाव का परिणाम भी बता रहा है। कुछ छात्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति कम और शिक्षा सुधार ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान हमेशा छात्रों का ही होता है। आज सोशल मीडिया पर भी एक सवाल सबसे ज्यादा अधिक दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा, कि क्या अब पेपर लीक बंद हो जाएगा
ये सवाल बताता है कि छात्रों की प्राथमिकता किसी नेता की जीत या हार से नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर है। अंततः छात्रों के लिए यह लड़ाई किसी भविष्य के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के लिए शुरू हुई जिस पर वे भरोसा कर सके। यदि आने वाले दिनों में परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनती है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होती है और शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार दिखाई देता है, तभी छात्र इसे अपनी वास्तविक जीत मानेंगे। अन्यथा यह इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इसके बाद हम डिबेट को बढ़ाएंगे, कि क्या यह सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी है या भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत है। इसका जवाब आने वाला समय में फैसला होगा, यह तय करेगा। और हमारे मेहमान के तौर पर हमारे भाई शिक्षक जी रामजी सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि आज इस मुद्दे पर आप किस रुख से देखते हैं। आज जो ये धरना प्रदर्शन बंद हुआ, इस्तीफा हुआ, आपका नजरिया क्या है? हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले हम अपने एडी न्यूज चैनल, डिजिटल चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ऐसे मुद्दे को लेकर के आना, वास्तव में बहुत मेहनत के बाद ऐसे मुद्दे आते हैं और उस पर रिसर्च करके, खोज करके जो आप कुछ बताते रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। वो तथ्य पूरक सूचना मिलती है आपके द्वारा। हम लोग अपना केवल विचार रख रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में भारत में है, उनके रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री के रूप में जब थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, मेरी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। आज का दिन ऐसा हुआ कि भारत के ऐसे बड़े पद पर बैठने के बाद जिन्होंने अपनी बात को कही, हम लोग उसको पत्थर की लकीर मानते थे, लेकिन आज वो पत्थर की लकीर नहीं बल्कि फिसली हुई जबान साबित हुई। इसको मैं कभी कभी कहता भी था कि बाबू राजनाथ सिंह जी ने ऐसा कहा था। इसको मैंने आपके डिबेट में भी कई बार कहा। जी जी, कहते हैं आप। रहा सवाल बच्चों के नीट का पेपर लीक होने का, तो सच तो यही है कि पूरी आवाम जो अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल देखना चाहती थी, इस पेपर के लीक होने के बाद आम जनमानस में यह लगा कि अब बच्चों का भविष्य क्या होगा। और कहीं कहीं ये लगता था कि इस प्रकार के जब पेपर लीक होते हैं तो सरकार कभी कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जबकि आप परसों के डिबेट में इतना क्लियर बताए थे कि 2002 से लेकर के आज तक तमाम पेपर लीक हुए, लेकिन कुछ बाहर है, कुछ जेल के अंदर है, सुनवाई हो रही है, समय बहुत लगा। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि जिन परिस्थितियों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो शिक्षा से तो दिए नहीं, बड़े बड़े कांड हो गए, बड़ा सब ऐसा लगा, बड़ी हत्याएं हो जाएंगी, काउंटर हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। इस दबाव में आकर के उनसे इस्तीफा लिया गया। सरकार ने खुद दबाव बनाया कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए। तो कहीं न कहीं ये इस्तीफा देना एक संदेश जा रहा है कि अब युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की जल्दी कोई सरकार हिम्मत नहीं करेगी। अगर हिम्मत करती है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की, तो निश्चित रूप से छात्र संगठन इतनी शक्ति है कि भले ही माहौल कोई दूसरा लोग बना रहे हो, बिगाड़ रहे हो, लेकिन छात्र का अहित होगा तो यह संदेश पूरे गांव-गांव, घर-घर जाएगा और अंत यही होगा कि अब सरकारों की मनमानी नहीं चलेगी। हमें ऐसा लगता है, ये मामूली बात नहीं है। अब सरकारों की जो छात्र के हित में ये लोग कदम नहीं उठाएंगे तो इनकी मनमानी अब चलने वाली
नहीं है, ऐसा मुझे नहीं। प्रतीक हुआ। जी, मेहमान के तौर पर राम पार्टी से कविता तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। सीजी और जैसे बीजेपी है वैसे सीजेपी ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनते ही जितने भी प्रदर्शनकारी हमारे छात्र थे सब मतलब बहुत ज्यादा खुश हुए। तो क्या कहना चाहेंगे? आज भी आप बहुत सारी चीज देखे होंगे, आपके नजरिए से क्या रहा? जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे मेहमान की तरफ से। देखिए, अगर सही देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जी को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए। बहुत छवि धूमिल होने के बाद उन्होंने फैसला लिया, और जैसा कि उनके बयानों में भी देखा गया है, उन्होंने कहा है कि मुझ पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस्तीफा मत दो, लेकिन मैं नैतिकता के आधार पर देश के युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, और मुझे नहीं बर्दाश्त है देश में जो अराजक तत्व हैं वो हमारे युवाओं का, छात्रों का फायदा उठाएं। तो फिलहाल जो इस्तीफे में उन्होंने बात लिखी है वो संतोषजनक लिखी है, और नैतिकता के आधार पर फैसला किया है। फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी की ही पार्ट है सीजेपी। आज बीजेपी ने ये दिखा दिया कि सीजेपी जो है हमसे भी बड़े लीडर को लेके आई, जैसे अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ है। तो आज अभिजीत दीपके को की जीत दिखाई है बीजेपी ने, लेकिन ये बीजेपी है, अपने जीत के आगे ये किसी को नहीं जाने देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी है। फिलहाल फैसला स्वागत योग्य है, ठीक है, अच्छा है। इन्होंने जो फैसला लिखा दे रहा है, दुरुस्त है, फैसला लिया, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और छात्रों के साथ फिलहाल एक मंत्री के बदल देने से पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। अगर मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी हटेंगे तो कोई ना कोई कार्यभार संभालेगा। वैसे निशिकांत दुबे जी का नाम चल रहा है शायद, तो कोई भी संभाले, लेकिन सिस्टम को बदलना होगा, सिस्टम को बदलना होगा। जो ये पेपर करवाती हैं, जो एजेंसी करवाती है एनटीए में भी इनको फेरबदल करनी होगी। जब तक वहां ये नहीं फेरबदल करेंगे या कोई एक नया कड़ा कानून नहीं लेके आएंगे या सिस्टम को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक तो शायद इस्तीफे से बात नहीं बनेगी जी, क्योंकि ठीक है, अधिकारी बदल जाएगा, अधिकारी बदल रहा है, लेकिन काम करने वाले वही बैठे हैं। तो काम करने वालों की, कहा जाता ना, आदत का इलाज नहीं होता, लेकिन कानून ले आए और तंत्र में बदलाव करें, तब जाकर कहीं पेपर लीक की समस्या से निजात पाई जा सकती है जी। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। ये फैसला देश भर में छात्र आंदोलन और नीट परीक्षा विवाद के बीच आया है। सीजेपी ने इसे अपनी पहली बड़ी जीत बताया है, लेकिन कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। संगठन का कहना है कि उनकी बाकी मांगों पर भी सरकार को निर्णय लेना होगा। उन्होंने अपनी बात रख दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और आज प्रदर्शन उन्होंने समापन की घोषणा कर दी। सरकार ने परीक्षा सुधार, पेपर लीक के खिलाफ करे कानून, कुछ मामलों में कार्रवाई और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर आगे कदम बढ़ाने की बात कही है। क्या लगता है आपको, उम्मीद क्या जग रही है? हमको जो परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाऊंगा, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि अपने जीवन में या अपने मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये पहला ऐसा निर्णय है जो प्रधानमंत्री जी ने एकदम साफ सादे भाव से, बिना किसी लाग लपेट के ऐसा कहा। अगर उनके मन में जरा सा भी खोट हुआ तो फिर इससे भी भयंकर स्थिति के लिए तैयार रहेंगे। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देना, जबरदस्ती ले लेना, ये मामूली इंसल्ट का काम नहीं है।
जैसे कोई आदमी किसी के बैग में किसी की मोबाइल दिखाई दे मिल जाए और उससे पूछा भैया मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, और वो कहे हमारे में तो है ही नहीं है, मोबाइल मिल जाती है तो उस आदमी का चेहरा उतर जाता है। उसी तरह से एकदम उतर जाता है भाई। जी उसी तरह से उतर जाता है, उतर जाता है, चेहरा उतर जाता है बाबू। उसी तरह से आज के 12 साल के कार्यकाल में कहीं न कहीं आम जनमानस में ये लग रहा था कि तानाशाह सरकार है, ये किसी की सुनती नहीं है। और आज ऐसा लगा कि हाँ सरकार ने सुना। और मैं अपने चैनल को ये साबसी दिखावटी नहीं देना चाहता हूँ, वास्तव में इस चैनल ने जिन जिन मुद्दों पर बात किया ये डेफिनेट रूप से कुछ न कुछ परिणाम तो जरूर सामने आया, निश्चित रूप से आया। मैं बहुत इसको अंदर से सोच रहा हूँ, जबकि मैं पहले तैयार नहीं था। मैं चाहता था कि गांव घर का मुद्दा हो, हम लोग ऐसे मुद्दे पर बात करने में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी बात आई तो बड़ी छन करके बात आई है वही सामने जो इस चैनल पर बातचीत हुए। तो ऐसा मुझे लगता है, रहा सवाल, ऐसा मुझे लगता है कि बदलाव होगा। अब फूंक फूंक करके सरकार किसी भी मुद्दे पर कदम उठाएगी, और 2-4 मुद्दे इन्होंने ऐसे अनलीगल वैसे उठा दिया कि जिससे जनता बहुत असंतोष महसूस कर रही थी। जैसे यूजीसी का मुद्दा आज भी पूरी पार्टी के लिए समझ लीजिए कि एकदम वो बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दिया है यूजीसी वाला। अगर इस पर भी थोड़ा यही हम बता दें, थोड़ा यही बता दें, यूजीसी पर भी प्रदर्शन होगा। जिस तरीके से छात्रों ने 26 दिन में इनको डाउन किया, अब यूजीसी पर भी छात्र पूरी तरीके से आंदोलित होंगे जी। आने वाले समय में जरूर आंदोलित होंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब अगर छात्र ने इस मामले को किया कि इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, तो ये भी आंदोलन पक्का है। चूंकि शुरुआत हो चुकी है, छात्रों को लग गया है कि अगर हम लोग अडिग होके और निस्वार्थ भाव से किसी चीज की बात रखेंगे तो सुनी जरूर जाएगी। जी हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए, कभी कभी कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे जब से इन्होंने यूजीसी भरत तिवारी की हत्या, देखिए ये राष्ट्रव्यापी हो गया था ये मैटर। जो आदमी अब किसी भी समाज की गरीबी का, उसकी आवश्यकता का, उसकी देख रेख का मुद्दा उठाए और ऐसे इंसान को आप जीवन लीला समाप्त कर दें, तो ये चीज भरत जी का हत्याकांड, नीट का आउट होना और यूजीसी, उसी में जो मेन है वो हमारे मंदिर में भी भरत भूषण वाले मामले में जोड़ दे थोड़ा सा, संजोग से आपने बोला है बस थोड़ा सा। जी बाबू, भरत भूषण का जहाँ एक झंडा लगा के, जहाँ पर वो शहीद हुए, वहाँ झंडा लगा के ईंटा रख के जो स्थान बनाया गया है, देखिए उसी जगह की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ पूरा पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है। आज एक वीडियो में हमने देखा और वहाँ लोग मांग कर रहे हैं कि अगल बगल पानी, मिट्टी गिरनी चाहिए, नहीं तो ये सब पूरा इसी की लड़ाई लड़ रहा था। वो इसी की लड़ाई भरत भूषण लड़ रहा था कि जिस गड्ढे में दिया जा रहा है आने वाले समय में बाढ़ में फिर बह जाएगा। और सचमुच वहां अभी देखे कि केवल एक चक्रोट टाइप में है, वही उतना बचा है, अगल बगल पानी आ गया है। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगा कि इन 3-4 प्रकार के मुद्दे को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही थी। उसी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हमारे आराध्य देव के मंदिर में जो सूचना मिली कि चोरी हो गई है, उस सूचना ने एकदम हिला दिया। जो भी इसमें लिप्त पाया गया, उनकी ऐसी कृपा। देखिए, हम लोग आस्था रखते हैं, हम लोग ईश्वर मानते हैं, हम लोग पूरी आस्था रखते हैं। हमारे कर्मों का फल, जब हम देवी देवता के स्थान पर गंदगी करेंगे, स्कूल जैसे पवित्र स्थान पर गंदगी करेंगे, तो निश्चित रूप से पतन का कारण बनेगा, ऐसा मुझे अटल विश्वास। ये सब पवित्र स्थान है। जी बाबू।
तो यूसुफ मैं साहब तो ज्वाइन कर चुके कहीं हैं न हमारे कहीं कार्यक्रम में। जी यूसुफ जी साहब का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है? क्या युवाओं का आंदोलन सरकार को झुकाने में सफल हुआ, या फिर सरकार ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेकर नुकसान को कम करने की कोशिश की? आज की जो बहस का मेन है, हम फिर वही चीज कहेंगे। सीजेपी ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, इसी को लेकर सीजेपी की जो रणनीति है वो आगे देखिए क्या होता है। धरना प्रदर्शन तो बंद हो गया शांतिपूर्ण, अब ये सब लोग आह्वान भी कर दिया गया कि अपने अपने घर सब वापस जाएं। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय? क्योंकि आप भी नजर बनाए हैं उस प्रदर्शन पर, हम लोग भी नजर बनाए हैं प्रदर्शन पर क्या होने वाला है, तो हर व्यक्तियों की राय है, इस चर्चा में आप शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और जी नमस्कार। अपने देश के युवाओं को, छात्रों को सलाम और सलाम करता हूं मैं कि हमारे देश के ऐसे युवा हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया है कि सरकार पूर्व कई वर्षों से अहंकार में और तानाशाही की नींद में सो रही है। उसको जो है जगाने का कार्य किया है हमारे युवाओं ने, हमारे देश के छात्रों ने, और यह बता दिया है कि युवा से बढ़कर, जनता से बढ़कर कोई है नहीं, कोई भी शासक। और उनकी मांग को सरकार द्वारा पूरी की गई। और धर्मेंद्र प्रधान जी का जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं तो मानता हूं कि छात्रों ने उसको छीन लिया है इस्तीफे से, नहीं तो इस्तीफा क्या देते। इस सरकार में तो यह चलन है कि कहा जाता है कि सरकार जो है इस्तीफा, इस सरकार में इस्तीफा नहीं चलता। तो 2 दिन पहले जो है कविता जी द्वारा एक शब्द कहा गया था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यह बिल्कुल सही है कि युवाओं की जीत हुई और होना भी चाहिए, वो हक पर थे, न्याय पर थे और सही थे। सरकार बहुत और मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि अगर छात्रों ने आपको जगाया है, जो अहंकार की नींद थी, अगर छात्रों ने जगाया है तो तुरंत सोने का प्रयास न करें। हमारे देश में युवा से संबंधित, जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो गंभीर समस्याएं हैं, उस पर जो है कार्य किया जाए। और अगर उस पर कार्य सरकार नहीं करेगी तो आने वाले समय में विधानसभा हो या लोकसभा हो, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। यह श्रेय मैं भारत के जो युवा छात्र हैं उनका श्रेय है कि उनके प्रदर्शन वहां से हटे नहीं, धरना स्थल से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो है, मैं सबको नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ मानने वाले ऐसे थे कि वहां जो है इन्हीं की, छात्रों की ही बुराई की जा रही थी। लेकिन छात्र वहां भूखे प्यासे, धूप में, बरसात हो रही थी, हर टाइम जो है उनके द्वारा जो है वहां पे तैनात रहा गया, और उसका परिणाम जो है सरकार को मजबूरन देना पड़ा। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार जागी है, और विशेष गंभीर विषय हैं हमारे देश में, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस पर विशेष करके मैं चाहूंगा कि सरकार जो है भ्रष्टाचार पर कार्य करे। भ्रष्टाचार का एक मैं प्रमाण बता देता हूं। जो जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या गाना गाते हैं, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हर कार्यालय इतनी अच्छी व्यवस्था है, मैं बता रहा हूँ, ये आप बीती है। एक लड़के का वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना था, 18 साल उम्र हो चुकी थी। मैं 6 साल में 7 बार उसका जो आधार कार्ड है और आधार कार्ड फोटो और जो लगता है ये
जी जी स्कूल सर्टिफिकेट सब दिया, लेकिन 7 बार देने के बाद नहीं हुआ है। 2024 में मैं डीएम साहब से और तहसील एसडीएम साहब से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत भेजा हूँ, तब जाके उसका नाम चढ़ा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि करेंगे और फिर आपको मौका मिल जाएगा यूसुफ जी कि सीजेपी का यह संदेश देना चाहती है कि शांतिपूर्ण आंदोलन से सरकार को फैसले से मजबूर किया जा सकता है, ऐसा उसने संदेश दिया। ये संदेश युवाओं को जो अगला है वो ये है, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। पेपर लीक पर कड़ी जवाबदेही बनी है कि बने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग है। आंदोलन को राष्ट्रीय छात्र अभियान के रूप में आगे बढ़ाना है, उन लोग ऐसा चल रहे हैं। लेकिन वही भाजपा की जो रणनीति है, जो भाजपा के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली ये साबित करना है कि सरकार जवाबदेह है और सुधार करेगी। दूसरा, विपक्ष को यह मुद्दा राजनीतिक लाभ में बदलने से रोकना भी भाजपा के मेन मुद्दे पर है। और संभावना है कि सरकार जल्द नया शिक्षा मंत्री नियुक्त करेगी और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा भी करेगी। और वहीं विपक्ष की क्या रणनीति है? विपक्ष इसे जनता और छात्रों की जीत बताएगा। संभावना है कि विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक ये सवाल भी उठाएगा। अब सवाल है कि जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक क्यों हुए? भविष्य में इसकी गारंटी क्या है? और छात्र सोच रहा है कि आज देश का बड़ा वर्ग जो महसूस कर रहा है छात्र कि उसकी आवाज सुनी गई, सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज चल रही है। लेकिन उसके सामने अभी भी कई सवाल हैं। क्या अगली परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी? क्या पेपर लीक पूरी तरह रुकेगा? ये सवाल उसके जेहन में अभी भी है। और क्या दोषियों को सजा मिलेगी? साथ ही क्या भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी? यानी छात्रों के लिए लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ इस्तीफा ही समाधान है, और या फिर व्यवस्था में ऐसे बदलाव होने चाहिए जिसमें भविष्य में लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो दांव में ना लग सके। तो कविता जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? जरूर आप अपनी बात रखें। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह का नेटवर्क किसी वजह से गड़बड़ हुआ है, जैसे आएगा हम उनको भी शामिल करेंगे। जी, आज इस्तीफा ही नहीं हुआ है, एक हृदय परिवर्तन और भी हुआ है। सम्राट चौधरी जी, जैसा कि अभी गुरु जी चर्चा कर रहे थे, भरत भूषण तिवारी की, आज वहां भी पहुंचे हैं। उनके परिवार से भी मुलाकात की गई है और न्याय दिलाने की और पुलिस के द्वारा चूक की बात को भी स्वीकारा गया है एक तरह से कि पुलिस द्वारा चूक हुई है। सम्राट चौधरी का वहां जाना और परिवार से मिलना और परिवार को न्याय दिलाने की बात करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और न्याय दिलाने का आश्वासन देना ही बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उन्होंने माना है, जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो लग रहा था बहुत तेजी से लग गई है। बिल्कुल, और ये डैमेज कंट्रोल किया गया। सीजेपी के द्वारा ये मांग की गई थी, या छात्रों के द्वारा जो मांग की गई थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इधर दिलवाया है। और उधर जाके सम्राट चौधरी, जिन्होंने खुले मंच से ये बोला था कि हमारे शासन में कोई पिस्तौल लहराएगा तो वो ऐसे नहीं रहेगा, बचेगा नहीं, आज वही जा करके खुद एक मुख्यमंत्री, और वहां उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है, एक्स पे लिखा है, स्वर्गीय भरत तिवारी। किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, जो अभी मौजूदगी में मुख्यमंत्री है, और उसके द्वारा इतना बड़ा शब्द लिखना, जिसको अभी तक अपराधी मान रहे थे उसको स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी लिखना, कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन नहीं, राजनीति में इसका बहुत बड़ा संकेत ये है कि विपक्ष कहीं इसका फायदा ना उठा ले। 27 अभी नजदीक है, उत्तर प्रदेश कंट्रोल में लग गए, उनको लग रहा है डैमेज कंट्रोल, ये डैमेज कंट्रोल ही कहा जाएगा कि इधर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा
उधर भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात। इन्होंने दोनों समाज को जोड़ने का बहुत तगड़ा काम किया है। सीजेपी के द्वारा ये दलित, एससी एसटी को कवर करेंगे, छात्रों को, युवाओं को कवर करेंगे। और भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात करके इन्होंने सवर्ण समाज को, जो इनकी लड़ाई लड़ रहा था, बहुत जल्द ही यूजीसी पर भी कुछ ना कुछ होगा। यूजीसी तो जाना ही है, क्योंकि अब तो इन्होंने एक सैंपल पेश कर दिया ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो सवर्ण समाज भी अड़ेगा ही अड़ेगा अपने पे। ऐसा नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां, अब इनको सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल इनका था कि विपक्ष बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा ना देने से। और ये किसी भी हालत में विपक्ष को फायदा नहीं उठाने देंगे, क्योंकि 27 नजदीक है। जिस तरह से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव बिल्कुल मैदान में उतर गए थे और एक एक व्यक्ति से मिल रहे थे, जिस तरह से ट्रीटमेंट के लिए कर रहे थे, और इधर राहुल गांधी जी अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट कर डाले, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। उनके जीवन का सबसे बड़ा विरोध माना जा सकता है कि सदन को छोड़ के रोड पर उतर आए। तो इसका कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक घाटा दिख गया और फिर इन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल किया, भरपाई करने की पूरी कोशिश। राहुल गांधी कह रहे थे उधर कि जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाएगी, छात्र एक भी नहीं जाएंगे। और उधर भाजपा ने दिमाग लगाया कि कितना जल्दी बात करके इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएं। क्योंकि वही आपने जो कहा कि विपक्ष जिस तरीके से एकदम पूरी तरीके से हावी था, भाजपा ने पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक पे एक चाल चलनी शुरुआत कर दी। भाई एक तरह से देखा जाए डैमेज कंट्रोल क्या, बांकीपुर विधानसभा है इनकी, बिहार की, जहां उपचुनाव होना है 30 जुलाई को। और भरत भूषण तिवारी हत्याकांड के बाद इनकी जो छवि बिहार में बनी है, उस हिसाब से तो इनको जीतना वहां मुश्किल है। यही कारण है बिहार में उस सीट को जीतने के लिए इन्होंने पासा पलटा है और सम्राट चौधरी को खुद उनके परिवार से मिलने भेजा है। आप समझिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि पूरा परिवार से कोई मिल नहीं पाता था, एक तरीके से फोर्स रोकती थी। और आज ये फोर्स रोकती थी, खुद जा रहे हैं मिलने। खुद जा, चिराग पासवान को भेजा गया पहले, और चिराग पासवान के बाद भी विरोध नहीं बंद हुआ, फिर भी जंतर मंतर तक लोग आ गए। तो इनको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना था। बांकीपुर विधानसभा जो इनकी है, वहां इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि एक कटाक्ष उस पे बीना मानवी का भी हो चुका है। एक समाज सेविका के लिए भी इन्होंने उनका नामांकन रुकवाया है कहीं ना कहीं, तो उसको भी कवर करना था। टोटली इन्होंने जितने भी जख्म दिए थे उस पे अब मरहम लगाना शुरू कर दिया है। विपक्ष को ये नहीं उठने देंगे। और कहीं ना कहीं इनकी आदत भी है कि जब तक खिचड़ी पूरी नहीं पक जाती है, तब तक ये चूल्हे से उतारने नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही है। कहा जाता है ना, बहुत गणितज्ञ हैं, सब ऐसे गणित लगा के चलते हैं। आपने जो कहा, आपने एकदम बेहतर और सही शब्द कहा। वही शिक्षक जी हमारे राम सिंह जी किसी वजह से थोड़ा सा तकनीकी कारण से आप डिस्कनेक्ट हुए थे, आप जुड़े हैं और अपनी बात रखें। देखिए, अभी आप चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले भरत भूषण, स्वर्गीय भरत भूषण का, और संयोग से देखिए नई जानकारी भी आ गई। जी बताएं। असल बात ऐसा है भैया कि जब इंसान एकदम मनमानी, माने आज इस्तीफा के पहले पूरे भारतवर्ष की जनता यह महसूस कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो इतनी तानाशाह हो गई हैं कि किसी की भी कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार थी। तो प्रकृति दंड देती है जब मनमानी करने लगेंगे। जब चोर क्या चोरी करता बड़ा दिमाग लगाता है और जानता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा पकड़ लिया जाता है कि उसकी सारी बुद्धि फेल हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये पार्टी राष्ट्र
नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, तो आज थोड़ा सा जब तक नेटवर्क नहीं मिल रहा है हम अपडेट देते हैं। आज की जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हुए कहें कि उन्होंने शुरुआत से जिम्मेदारी ली है और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति का कोई गलत फायदा। जी, मैं बता रहा हूँ कि जहां भी जा रहे हैं कभी कभी इतना मन महसूस के रह जाता है। जब देखिए, जब हमारे देश को हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, ये हमारा आंतरिक देश है, लेकिन अमेरिका कौन कहने वाला है कि भारत नर्क जैसा झेल रहा है। वो जितनी हमारे प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी किया है, भाई दुनिया बर्दाश्त करे, मेरे जैसा इंसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो क्यों हमको बार बार जलील कर रहा है? वो करता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, मेरा एक उतने बड़े को तो हम सुझाव देने योग्य नहीं है, लेकिन इतना कहूंगा कि 29 तक अब आप विदेश कभी कभी जाइए, अपना घर संवारिए। अगर आप अपने घर में होते, अपने घर के बारे में सोचते, तो मेरा 100% दावा है कि जिस भगवान के नाम पर आप शासन में आए 12 वर्षों तक, उसी भगवान के मंदिर में चोरी नहीं होता। यदि आप अपना घर देखते तो, अगर आप अपने प्रदेशों को देखते तो भारत भूषण जैसा हत्याकांड करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर आप घर देखते तो युवा आपसे अलग नहीं होता। आपने युवाओं को भी, और सबसे बड़ा कार्य आपने किया, आप प्रधानमंत्री जी हैं, आप देश की सबसे महान व्यक्तित्व में से एक है। आपने नीट की परीक्षा पर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और आपने कुछ बोला नहीं। आज ऐसा आपने कर दिया कि आपकी नींव एकदम हिल गई है। और ये लोकतंत्र है। जब छात्रों को आप छेड़ेंगे, किसी के भविष्य को आप छेड़ेंगे, तो यकीन मानिए ये जनता आपको छोड़ेगी नहीं, और जनता तो जनता आपको प्रकृति मार डालेगी, ऐसा मुझको लगता है। चेत लीजिए, अपना घर संभालिए, भारतवर्ष को संभालिए। अब हम सुनना नहीं चाहते कि आप किसी बिना मतलब के विदेश गए हैं। भारत माता की जय, हम यही कहेंगे, अपने घर रहिए। ये मेरा सुझाव है। ठीक, आज जो कुछ बयान आए हैं उन पर बता दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी ली, शुरुआत से उन्होंने कहा जिम्मेदारी ली और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति में कोई गलत फायदा न उठा सके। वहीं सीजीपी नेतृत्व सौरभ दास, आशीष, आशुतोष राका और अन्य प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। कहा कि सरकार ने प्रमुख मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया है और अब सरकार से वादों को लागू करने की अपेक्षा है। तीसरा बयान है अभिजीत दीपके का, जो सीजीपी संस्थापक हैं, सीजेपी। इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की महत्वपूर्ण जीत बताया और कहा कि ये अंत नहीं बल्कि शिक्षा सुधार की दिशा में पहला बड़ा कदम है। और इसके बाद केंद्रीय सरकार के जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीजेपी नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलन समाप्त होने के बाद छात्रों से शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। वहीं विपक्षी दल इसे छात्रों और लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत बताया है। कई नेताओं ने कहा है कि जवाबदेही तय होने का उदाहरण है और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। जो बयान लगातार है, छात्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया? जंतर मंतर पर आंदोलन समाप्त होने की घोषणा के बाद कई छात्रों ने जश्न मनाया, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों ने यह भी कहा कि अब उनकी नजर सरकार द्वारा किए जाने वाले वास्तविक सुधारों पर रहेगी। ये मुद्दा अभी भी जो है चल रहा है, देर रात तक राजनीतिक प्रक्रियाएं आने की संभावनाएं और भी बहुत सारी चीजें। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, अगर आपने आवाज बंद की होगी तो अपनी आवाज खोल लीजिएगा। जी, सरकार द्वारा जैसे पहले इतना बड़ा आंदोलन तो मैं कभी देखा नहीं था। तो भले वो धरना प्रदर्शन शुरुआत में रहा हो, लेकिन वो लास्ट में आंदोलन बन गया। और हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर यह आंदोलन एक हफ्ते तक अगर रह जाता तो इसका काफी रूप जो है बहुत खराब हो जाता और फिर सवाल नहीं समझ पाते। और सरकार द्वारा, सरकार का जो कार्ड चलता है
जो सरकार नीति अपनाई है, तो उनका कहीं कुछ चला नहीं, न तो इसमें हिंदू मुस्लिम कर पाए, और ना ही जितने राजनीतिक पैतरा चलती थी बीजेपी सरकार, कोई भी कार्ड जो है इसमें चला नहीं, क्योंकि जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जितना ये लोग बांटे हैं, आम जनता में जितनी छूट डाले हैं, ये हमारे देश का युवा समझ चुका है। ऐसे ऐसे प्रदर्शन पूरे भारत में हर स्टेट में हो रहे थे, वहाँ पूरी तरीके से महाराष्ट्र में, पुणे में वो प्रदर्शन में देखा कि ये सब तो जातवादी की जो राजनीति करते थे अब तक, वो नहीं चले, क्योंकि युवा जान चुका है और समझ चुका है। क्योंकि कोई खेला वक्त जो है, उल्टी गिनती तो बीजेपी की उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन यूजीसी लाया गया था। शुरुआत वहां से हुई है, जो हमें लगता है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। और यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है वो बहुत गिनती बहुत पीछे हो चुकी है। उनको अगर सरकार में रहना है तो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार से, नियमानुसार से और आम जनता के लिए देश हित में, छात्र हित में कार्य करे। और अगर नहीं करे, यही अगर रवैया रहा जो अब तक रहा, तो आने वाले समय में विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर का ही मुंह देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब युवा से बड़ा हमारे देश में कोई है नहीं, ना कोई ताकतवर है उतना, और वो लड़ाई जो है युवा लड़ लेगा उस चीज की। तो सरकार को जो है ध्यान, कई मैसेज आए हैं, कई मैसेज हमारे चैनल पर आए हैं। एक मैसेज है, इसमें जरा पढ़ दें। लिखा है, सुरेश कुमार ने लिखा है कि इस धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया गया है। जय भीम, जय भीम कुछ लोग कहते हैं, काफी लोग कह रहे थे अंबेडकर। और ये भी एक नई चीज है, उनका कहना है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा जय भीम का नाम लिया गया। देश के वो महान पुरुष के अगर नाम लिए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, ठीक है, कहने का मतलब कुछ लोग अपने तरीके से, नजरिए से सब सोचते हैं। उनका सोचना है कि जय भीम ज्यादा लिया गया है। ऐसा संघर्ष जो है, यही सरकार पहले की होती तो 15-16 छात्रों की जान क्यों जाती? इसका जिम्मेदार कौन है? भाई मांग तो पूरी हो गई, लेकिन जो जाने गई तो छोटे आई, तमाम छात्र जो है इलाज करा रहे, अस्पताल में एडमिट है, 15-16 लड़की छात्र और लड़कियां समेत जो है वो खत्म हो गए। तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकार ही तो है। सरकार तो पहले सोची कि इनको जो है पुलिस के डंडे से जो है इनको सिखाने लगा दें, लेकिन सरकार को समझना चाहिए था कि ये हमारे देश के युवा हैं, और युवा को हटाना किसी के बस की बात नहीं है। जब अन्य देश की मिलिट्री नहीं हटा सकती, तो इस देश की सरकार क्या हटा पाएगी उनको? तो सरकार को जो है जो है जी ठीक है, हम चाहेंगे कार्यक्रम में कविता तिवारी जी शामिल हो, अपनी बातों को जरूर रखें। आज की जो चर्चा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बार हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कार्यक्रम में शामिल होंगे बोलने के लिए? 1 मिनट में हम यही कहेंगे कि पूरा जो आज का परिणाम, 1 मिनट बता दे रहे हैं, पूरा परिणाम जो आया है उसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का जाता है तो वो सोनम वांगचुक जी का जाता है। इससे इनकार हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। लेकिन उस धरना प्रदर्शन में वांगचुक के जाने के बाद जितने छात्र थे, उन्होंने उनका नाम ही नहीं लिया। सबसे बड़ी वेदना तो ये भी है, उन्होंने बाकायदे वीडियो में इस बात को नहीं बोला है। उन्होंने बाकायदे वीडियो में ये बात नहीं, उन्होंने बाकायदे वीडियो में ये चीजें कहा कि बहुत उनका एक अलग वीडियो आया था। हमारी बात सुनिए, उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया उनके। नहीं, मैं बता रहा हूँ सफलता को घमंड में ना बदलें। बहुत लोग कहते हैं कि जब कोई अंधा होता है और लाठी लिए रहता है और उसकी आंख अगर बन गई और दिखाई देने लगा अचानक, तो सबसे पहले वो लाठी को फेंकता है। ऐसा काम न करे। लाठी नहीं, ये उदाहरण अच्छा नहीं है, क्योंकि लाठी फेंक देने के बाद फिर आदमी ठोकर लगते है और अंधा हो जाता है।
इसलिए मैं कहूंगा, मेरा सुझाव है, देखिए एक शिक्षक होने के नाते मेरा छात्रों से सुझाव है, हम आज के शिक्षक नहीं हैं, 1990 यानी 10 और 26-36 साल का अनुभव में बता रहा हूं कि यदि वांगचुक जी उस धरना में नहीं गए होते तो मेरा 100% यकीन है छात्रों का आंदोलन ये था ही नहीं। छात्रों का तो बाद में हुआ है, पहले तो वो पार्टी ये पार्टी वो लोग फालतू नारा लगाना बांटने का काम करना, लेकिन वांगचुक जी ने जो संदेश दिया सबसे पहले पूरे भारत की जनता और भारत ही नहीं विश्व की पूरी जनता ने ये महसूस किया कि एक इंसान जो छात्रों की हित के लिए 20 दिन अनशन पर रहा, कहीं न कहीं उनका अनशन जाया नहीं जाएगा। जब सरकार हिली तो सबसे पहले उनको मिलाया, तब जाके छात्रों को याद आया कि नहीं अब हमें क्या करना है, तब उन्होंने आंदोलन किया। और आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसमें एक तरफ वांगचुक जी का त्याग और एक तरफ पूरे भारत की जनता जो अपने भविष्य के लिए चिंतित थी। हाँ, एक बात अवश्य है कि छात्रों की जीत हुई, मैं उनको शुभकामना देता हूं। और इस बात के लिए भी कि कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा हो तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, ऐसा ध्यान रखिए, ये मेरा संदेश है। जी जी ठीक उस लाठी को मत भूलिए। जी कनका तिवारी जी अपनी बात को रखें, अगर आवाज जा रही हो। साथ ही हम बताएंगे वांगचुक जी आज आहत थे, उन्होंने वीडियो में बाकायदे कहा कि अब मुझे ये सारी चीज जितने आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं, इन आरोपों का खंडन करना पड़ेगा। मतलब ये हाल हो गई हमारी कि हम जितने जितने आरोप लगे उन आरोपों का खंडन करें। तो जी काफी आहत है, जितना उनके ऊपर आरोप लगा उनके आमरण अनशन को खत्म करने के बाद। जी कनका तिवारी जी सबसे लास्ट में आप अपनी बात को रखें, और इसके बाद बस 1-1 मिनट के लिए सभी लोगों से जरूर हम चाहेंगे अपने कार्यक्रम को कंक्लूजन करने के बाद समापन की ओर लेकर चलेंगे। 50 मिनट का समय हो चुका है, 5 मिनट का और है। जी बिल्कुल, इस्तीफा जो भी दिया गया है, छात्रों में खुशी की लहर है और छात्रों का खुश होना भी लाजमी है, क्योंकि उनका प्रयास सफल हुआ। अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ भी अपना ही पलड़ा भारी किया है, विपक्ष को यहाँ भी डाउन करने के लिए ही बीजेपी ने इसको पूरा अपने प्रोपेगेंडा में शामिल किया है, इस्तीफा दिलवाया है या दिया है या क्या है। और बहुत भावुक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत भावुक पोस्ट लिखी है, अपनी एक्स पे इस्तीफा पोस्ट किया है। और जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि मैं देश के युवाओं के साथ हूँ और खिलवाड़ नहीं चाहता हूँ, उनके भविष्य की चिंता है, मुझे देश की चिंता है, तो क्या ये चिंता 26 दिन बाद जगी थी? कि हम भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं, छात्रों की सारी पीड़ा हम समझते हैं। हाँ, पीड़ा तब समझे जब 2-4 चले गए इस दुनिया से, तब जब 22 ने एग्जाम में अपनी जान दे दी, तब तो यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति है। और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चालू हुआ, वहाँ इनकी मजबूरी बन गई कि हमारी छवि केवल एक स्टेट में नहीं पूरे देश में जा रही है। और हर देश में जब हर प्रदेश में हमारा आंदोलन होगा हमारे खिलाफ, तो कहीं ना कहीं हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और विपक्ष इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। तो बीजेपी का जो भी काम होता है वो ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे किसी दूसरे को फायदा हो, अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए करती है। मैं तो राजनीतिक तौर पे यही कहूंगी, आगे की रणनीति बनाती है। बिल्कुल, क्योंकि आज आपकी भावनाएं आज छलकी, पिछले 10 दिन से लिख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से मैं व्यथित हूँ। 10 दिनों से आप व्यथित है, और 4 दिन पहले बच्चों पर लाठियां बरसाई गई हैं। किस बात के लिए व्यथित थे आप? और रही बात नारेबाजी की, तो वहां ये मत पूछिए कि केवल जय भीम का तो चलिए, हमारे देश के एक महापुरुष हैं और उनके अनुयायी ज्यादा हैं, तो पॉजिटिव बात रखी हाँ, पॉजिटिव चीज है। लेकिन वहाँ जो नारेबाजी हुई है, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने
ऐसे शब्द कभी सुने नहीं होंगे अपने जीवन में जो जो उनके लिए बोला गया है। फोटो दिखाए गए, कभी सोचे ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे मीम्स बनी है ना, कभी उन्होंने सोचा ही सही नहीं, बात। सपने में नहीं सोचा सही। होगा कैसी चीज और दिखेगी। मैं तो महिलाओं पर जो वहाँ बच्चियां प्रदर्शन में आई थी, जी जी उनको जी। प्रणाम करती हूँ, उनके संस्कारों को प्रणाम करती हूँ कि किस विद्यालय से आप शिक्षा लेकर आए, क्योंकि वो छात्र नहीं थे, वो अलग कैटेगरी के लोग थे। और वो कौन जी, से जी। माता पिता ने उनको जन्म दिया है, उनके संस्कारों को प्रणाम करती हूँ। ऐसे शब्द लिखना और उसे बैनर पर दिखाना, जो लाठियां बरसी हैं जिसमें हमारे निर्दोष भी मारे गए हैं, गेहूं के साथ घुल पुलिस पिसता फोर्स भी है काफी घायल है। हाँ, तो बहुत कुछ सुनने के बाद वो लाठियां बरसी हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत बोला गया है, और ये हमारे देश छात्र की भी काफी संस्कृति नहीं चोटहिल है। हुए हैं, पुलिस फोर्स भी हाँ, चोटहिल हुई हाँ, है, हाँ। बहुत सारे लोग। पुलिस वाले 110 पुलिस वालों भी बहुत ज्यादा जख्मी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जी, जी। महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई हैं, तो वो भी किसी के घर की हैं, उनके साथ भी हमारी संवेदना होनी चाहिए, केवल छात्रों के साथ ही नहीं होनी जी। चाहिए। और लाठी बरसाने पे मजबूर कर दिया था उस पब्लिक ने। मैं तो सच में देख रही हूँ, जो डांस, जो वीडियो, जो गाने बजे हैं वहाँ, और जिस तरह के कपड़ों में लोगों ने वहां डांस किया है, जो नारेबाजी की है, सच में निंदनीय है, निंदनीय है, और कुछ नहीं कह सकती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही जी। कहूंगी कि जी। ठीक है, अच्छा हुआ जी, सही कि कह रहे हैं। इस्तीफा हो गया, 7 छात्र सेटिस्फाइड हो गए। एकदम इतना ही एकदम कहूंगी। एकदम बहुत बेहतर है। सब कुछ सकुशल संपन्न होने के बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। अब इस खबर का कंक्लूजन कर दें, और लास्ट में चाहेंगे 1-1 मिनट के लिए हमारे वाइस शिक्षक जी और यूसुफ जी कुछ कहना चाहेंगे, जरूर कह दीजिएगा। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन समाप्त तो हो गया, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी के द्वारा प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा ने भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलन दोनों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। एक पक्ष इसे छात्रों की लोकतांत्रिक जीत मान रहा है, तो दूसरा इसे सरकार की रणनीतिक फैसला बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल अब यही है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव होगा कि भविष्य में छात्रों को फिर सड़क पर न उतरना पड़े। आखिरकार किसी भी आंदोलन की असली सफलता केवल एक इस्तीफे से नहीं, बल्कि अस्थायी सुधारों से मापी जाती है। आने वाले दिनों में सरकार के फैसले, नई नीतियां और शिक्षा व्यवस्था में होने वाले बदलाव ही तय करेंगे कि यह ऐतिहासिक जीत थी या सिर्फ एक राजनीतिक मोड़। आज का सवाल सबसे बड़ा है, क्या सीजेपी का आंदोलन अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, या अभी शिक्षा सुधार की असली लड़ाई बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हम चाहेंगे हमारे वाइस शिक्षक जी कुछ कहना चाहें, यूसुफ जी कुछ कहना चाहें, तो 1-1 मिनट में अपनी बात रख दें। इसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। आज हम इतना ही कहेंगे कि हमारी निगाह थी बाबू राजनाथ सिंह जी पर, जब गृह मंत्री थे और रक्षा मंत्री थे। उन्होंने जब ये बोला था, मैं सुना था बड़ा ध्यान से, कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं लिए जाते, इस्तीफा न दिया जाता है, ये नहीं होता है। तो मैं उसी दिन ये संकल्प किया था कि राजनीति में है तो इंसान ही, और इंसान से गलती होती है। अगर इंसान है तो कहीं न कहीं कोई मानवीय त्रुटि होगी। तो अपने के वो देवता मान लिए थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा, ये उनका भ्रम टूटा। और मैं 14 साल से 12 साल से मैं सोच रहा था कि आपका भ्रम टूटे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है, उसको ये भ्रम हो गया है कि हम जातिवाद में बांट करके हम शासन में रहेंगे। यूजीसी को अगर वापस नहीं लिए तो यकीन मानिए इनका संपूर्ण भ्रम टूट जाएगा। ये मेरा अपना यकीन है। और वांगचुक जी को एक बार और प्रणाम करता हूँ कि संदेश, 1 सेकंड में संदेश है, जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं डंडों के सहारे से, ऊपर चढ़े तो डंडे को न काटें, क्योंकि उतरना भी उसी डंडे से है, नहीं तो घपा गिरेंगे तो पता नहीं लगेगा। हमारा संदेश यही है कि सब सुरक्षित रहे। जी जी यूसुफ जी कुछ कहना चाहें, कम शब्दों में 1 मिनट में बात पूरी करें। जी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो विदेशी दौरा, इतना ज्यादा दौरा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं इतिहास में कि कोई किया हो, लेकिन दौरे से कुछ लाभ हमको देश का नहीं दिखता। तो देश का दौरा जो है नियंत्रण में रख के और देश में रह के, देश में जो गंभीर विषय है
तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं ठीक है, पर ध्यान हम देना चाहेंगे हमारे बीच में कार्यक्रम के सबसे लास्ट में हमारे प्रमुख धनपत त्रिनेत्र पांडे जी हैं, उनका स्वागत है। हम चाहेंगे जरूर वो अपनी बात रख दें, इसके बाद कार्यक्रम को समापन करेंगे। काल सवेरे रविवार को 7 बजे से 8 बजे के बीच में हम प्रमुख जी के पास रहेंगे, ये हमारा संदेश है। घर पर ठीक मुलाकात होगी हम लोगों की। आज जो ये कार्यक्रम का मेन मुद्दा चल रहा था, जो आज धरना प्रदर्शन हुआ, जो अंतिम में समापन हुआ, इसी को लेकर चर्चा चल रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर अपनी बात रखते हैं। आवाज अगर जा रही हो, ठीक है, कृष्णा जी अपनी बात रखें, कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो वीडियो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था रात में, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि पूर्व 2 महीने से जो है इसकी जांच पड़ताल हो रही है, चल रही है, तो और जो इसमें दोषी हैं पेपर लीक में सबको पकड़ा गया है और जेल में डाल दिया गया है। तो क्या यह बात सच है? आप लोग भी सुने होंगे। अगर सबको डाल दिया गया तो तमाम जनता कुछ लोग अरेस्ट हैं, सभी लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग अरेस्ट हैं जिन पर जांच चल रही है। ठीक है, आपकी बात कह रहे हैं, कल इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी। कविता जी जरूर अपनी बात रखें, कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलें। हम तो पांडे जी की प्रतिक्रिया सुनने के लिए रुक गए थे, हम तो जा रहे थे कि सत्ता पक्ष पांडे जी की प्रतिक्रिया कुछ आनी चाहिए थी, और अगर हमारी बात वो सुन रहे हैं तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और हमारा उनका तय है सवेरे, हम 1.5 घंटा उनसे प्रतिक्रिया होगी तभी तय होगा। कविता जी अगर कुछ कहना चाहें जरूर कह दें, कार्यक्रम को समापन। बस मैं यही इतना कहूंगी, ठीक है, छात्रों को संतुष्टि मिली, इसका स्वागत करते हैं हम। छात्र खुश हैं, उसका स्वागत करते हैं। राजनीति अपने जगह है, छात्रों का भविष्य अपने जगह पर है। सरकार से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम नहीं बदलेगा, सिस्टम में भी फेरबदल करने की आवश्यकता है, जिससे आगे पेपर लीक ना हो, और जो भी पेपर लीक हुए हैं उन मामलों की निष्पक्ष जांच हो और उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार अपनी जवाबदेही अगर इस्तीफा देके तय करना चाहती है तो कार्रवाई करके भी अपनी जवाबदेही तय करे। जी ठीक है, हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, इस जो हमारी चर्चा चल रही थी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि पूछता है सुल्तानपुर और ये जरूर जवाब मांगता ही रहेगा। कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, बेहतरीन मुद्दे के साथ। आपका पूछता है सुल्तानपुर चर्चित तो फिर हाजिर होगा। आज हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं, तो सभी लोगों से जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।